कल हमने किस चीज के ऊपर बात की थी? इज्जत। और उसमें कौन सा एसोसिएटेड सूत्र कवर किया था? सेंस ऑफ पर्सनालिटी। फियर भी सेंस ऑफ पर्सनालिटी है, गुस्सा भी सेंस ऑफ पर्सनालिटी है। कोई ऐसा ऋषि मुनि है जिसके बारे में आप जानते हो, बहुत फेमस है और गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको? ऋषि दुर्वासा। दुर्वासा के बारे में कहानी है, सुनी कहानी कोई? उनके बारे में कहानी यह है कि एक बार इनको पता चला युधिष्ठिर को, और पांचों भाई जो थे अज्ञातवास में थे, अज्ञातवास में उसमें जंगल में रहते थे। तो जब इनको मालूम पड़ा, उनके कजन को, कौन? दुर्योधन के कजन थे ना, आपको नहीं मालूम है? जुआ हुआ था महाभारत में। महाभारत की कथा पता है कि नहीं आप लोगों को? हाय राम, आप लोग को महाभारत नहीं पता? महाभारत में तीन भाई थे, दो भाई थे, पांडु और कौरव। पांडु के 5 बच्चे थे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये 5 लोग थे। और कौरव के 100 बच्चे थे। और ये जो कौरव के पिताजी थे वो अंधे थे, और जो पांडु थे, अर्जुन के पिताजी, वो बीमार रहते थे। तो ये हो रही थी कि अब किसको राजगद्दी मिलेगी हस्तिनापुर की। तो सबसे ज्यादा उम्र में जो सबसे सीनियर था वो कौन था? ये 5 और वो 105 में सबसे सीनियर था युधिष्ठिर। तो आइडियली उसकी उम्र के हिसाब से उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे लालची था उसमें दुर्योधन, और उसके एक मामा थे दुर्योधन के, शकुनी। तो उन्होंने क्या किया, एक वो जुआ खेला गया, महाभारत का जुआ, जिसमें उनकी वाइफ का नाम क्या था? अर्जुन की वाइफ का द्रौपदी का चीर हरण हुआ था। उसकी साड़ी खींची गई थी भरी सभा में, तो कृष्ण ने उनको हेल्प किया था उसमें, सभा में आकर के। तो उसी में ये हार गए थे, 5 भाई हार गए। तो उसमें इनको कसम खिली गई कि 12 साल तक तुमको जंगल में रहना है, और 1 साल तक अज्ञातवास में। अज्ञातवास मतलब कोई तुम्हें पहचान नहीं पाना चाहिए, और अगर अज्ञातवास में पकड़े गए तो दोबारा तुम्हें फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। उस जमाने के नियम कानून अजीबोगरीब थे, कोई भी कुछ भी बनाता था। तो उसमें एक टाइम जब वो लोग जंगल में रहते थे, तो दुर्योधन को शकुनी बोला, एक काम करो, इनको भेज दो, तुम्हारे दुर्वासा ऋषि को भेज दो अपने 100-200 शिष्यों के साथ, और खास तौर से उस टाइम भेजना जब द्रौपदी खाना खा चुकी हो। उसके पीछे भी कहानी है। उनके पास एक अक्षय पात्र था। अक्षय मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, पात्र मतलब बर्तन। वो खाना बनाता था अपने आप, उसमें से खाना निकल के आता था, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि जब खाना बनाने वाला जब खा चुका रहेगा, उसके बाद उसमें से नहीं बनता खाना। तो उन्होंने कहा टाइम ही बता देना दुर्वासा को लेट पहुंचेंगे जब खाना खा चुकी होगी। तो जब वो पहुंचे, दुर्वासा ऋषि अपने करीब 30-40 या 100 शिष्यों को लेकर पहुंचे, बोलते हैं बहुत भूख लगी, खाना खिलाओ। उनको पता था अब तो गुस्सा आएगा तो श्राप दे देंगे हमको। रोने लगी, बोलते हम जा रहे हैं, अभी मुंह हाथ धो के आ रहे हैं, फिर खाना खाएंगे। खूब जोर से रोने लगी वो। तो पता नहीं कहां से जंगल में से कृष्ण भगवान आ गए उसके पास। तो उसने रोते रोते वो बर्तन कृष्ण भगवान के आगे रख दिया। उसको देखा कृष्ण जी ने, तो उसमें 1 चावल का दाना था। तो कहानी यह है कि कृष्ण जी ने 1 चावल का दाना खाया, और उधर दुर्वासा और उनके शिष्यों का पेट इतना ज्यादा भर गया कि वहीं से भाग गए, वो वापस आए ही नहीं। ये ऐसी कहानी है। दुर्वासा ऋषि थे, जबकि ऋषि मुनियों को गुस्सा नहीं आना चाहिए। रादर हम सभी को गुस्सा क्यों आए? गुस्से में हमारा आई सेंटर काम नहीं करता, और चीजों को समझना और उसमें से सही डिसीजन निकाल पाना। जैसे ही हम कांपते हैं डर के मारे या गुस्से के मारे या किसी भी कारण से, हम सही चीज नहीं कर पाते। मैं आपसे बात कर रहा हूं मान लीजिए, और आपने कोई ऐसी चीज कर दी जिससे मुझे गुस्सा आ रहा है। जैसे मैं आपकी पढ़ाई को लेकर आपसे बहस कर रहा हूं, और पढ़ाई करते करते, बात करते करते मेरी नजर आपके बालों पे चली गई,
और उस बाल से मेरे ब्रेन में ई सेंटर में गुस्सा आ रहा है, तो मैं आपकी बातों से हट ही जाऊंगा, पढ़ाई से हट जाऊंगा। मैं बात करूंगा, देखो कैसा बदतमीज लड़का है, देखो ये इसकी आदत देखो, उसका ये, तो आपको भी ये सेंस हो जाएगा ये आदमी मेरे साथ पढ़ाई के ऊपर नहीं चर्चा कर रहा है। पढ़ाना होता तो पढ़ाई पे बात करता। तो ये चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो चाहे बेपढ़ा, जैसे ही वो ई सेंटर में घुसा वो भटक जाएगा। क्लियर? और पर्सनालिटी में लोग एंजॉय करते हैं गुस्से को। देखो हमको गुस्सा मत दिलाना, कहानियां डायलॉग है फिल्मों के, हीरो कहता है कि एक बार हमको गुस्सा आ जाता है तो हम अपना ही डिसीजन नहीं बदलते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा अपने ऊपर कोई बस नहीं है भैया, हम छोटे बच्चे की तरह हैं, जब हमको जोर से पॉटी आती है तो हमको चाहिए कहीं ना कहीं, नहीं तो हम वहीं पॉटी कर देंगे। मतलब ये गंदे गंदे जो डायलॉग दिखाते हैं ये बच्चों को ना ताकतवर की नहीं भावना देते हैं, बच्चों के लिए एक बहाना मिल जाता है, देखो उसी की तरह हम भी कहीं भी पॉटी कर देंगे। पॉटी कर देंगे मतलब कहीं पर भी अपनी इमोशन निकाल लेंगे। और तब बनते हैं समाज में प्रताड़न करने वाले हीरो, औरतों को पीटने वाले पति। अगर ऐसा बनना है तो आप योगी मत बनिए, आप कुछ और बन लीजिए। योगी नहीं बन सकते आप। सब बनना चाहते हैं। आपको जब रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाती है, कहते नहीं थे भैया सर हम फेमस हो गए पूरे स्कूल में। फेमस क्यों हो रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, बाल लंबे करके फेमस हो, चाहे जैकेट पहन के फेमस हो, चाहे स्कूल से नाम कटवा के फेमस हो, बस जरूरी यह है कि फेमस हो। वो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पर्सनालिटी मजा दे रही है और ये खतरनाक है। दो चीजें थी जो हम लोगों को सोल कॉग्निशन में रुकावट पैदा करती हैं। एक तो थी सेंस ऑफ पर्सनालिटी और दूसरी अविद्या, इग्नोरेंस। यह है क्या? अविद्या इज द कंडीशन ऑफ कंफ्यूजिंग द परमानेंट। वो तो इग्नोरेंस, कोई भी चीज की इग्नोरेंस कहां से हेल्प करेगी? 8 हिंड्रेंसेस अलग हैं, ये 2 और प्रॉब्लम नई आई हैं। मैं उसको रिपीट करता हूं सूत्र, ठीक है? सूत्र कहती है दीज आर द डिफिकल्टी प्रोड्यूसिंग हिंड्रेंसेस। ये ऑब्स्टिकल नहीं है लेकिन ये डिफिकल्टी बनाएंगे आपको। मान लीजिए मैं एक सेंटर बनाना चाहता हूं और मुझे 3 लोग मिल गए, राम जी भैया मिल गए, अमृता दीदी मिल गई, शिवेंद्र भैया मिल गए। अब राम जी की कैपेसिटी ऐसी है कि वो 12 घंटे काम कर सकते हैं, शिवेंद्र भैया 7 घंटे, अमृता दीदी 5 घंटे। तो मेरे आई सेंटर को मालूम पड़ जाना चाहिए कि इनकी 5, उनकी 7, उनकी 12, और उसी हिसाब से काम कराओ। जैसे हमारा छोटा लैपटॉप है, इसकी औकात क्या है? 200 जीबी, उसकी औकात 500 जीबी, इसकी औकात 1000 जीबी। लेकिन जब अविद्या है, अविद्या मतलब मुझे पता नहीं किसकी औकात क्या है, तो पीटे पड़े हैं, अरे और तेज कर, और तेज कर, कंप्यूटर उठा के फेंक देते। एक लड़का हमारा दोस्त था, उसने उठाकर कंप्यूटर फेंक दिया। तो हम लोग ऐसे आदमियों के साथ भी करते हैं, हम अपने आप को उठा के फेंक देते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं वो करते क्या है? अपने आप को उठा के फेंक रहे हैं। जिस समय आपको गुस्सा आ रहा है उस समय आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए, चुपचाप जाके कमरे में बैठ जाना चाहिए कि जब गुस्सा शांत हो जाए तब जाके बात करें। तो अविद्या, इग्नोरेंस एक तरह का ऑब्स्टिकल है, और दूसरा ऑब्स्टिकल है कौन सा? सेंस ऑफ पर्सनालिटी, अपने आप को हीरो समझना, किसी भी तरीके का हीरो, चाहे अच्छा चाहे खराब। अविद्या इज द कॉज ऑफ ऑल अदर ऑब्स्ट्रक्शंस वेदर दे बी लेटेंट इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ओवरकम और इन फुल ऑपरेशन। ये बड़ी 4 चीजें बताई हैं और पता नहीं कितना आगे तक सोचता था बंदा। ये पतंजलि योग सूत्र के बारे में अगर मैं सोचता हूं ना तो मुझे लगता है ये बंदा आज की जो लेटेस्ट साइंटिस्ट होंगे उनसे भी अच्छा सोच पाता था, क्योंकि ये कह रहा है अविद्या इज द कॉज ऑफ ऑल अदर ऑब्स्टिकल्स। अविद्या जो है वो और भी ढेर सारे ऑब्स्टिकल्स का कॉज है। कैसे? ऐसे कॉज जो कि लेटेंट है। लेटेंट मतलब, लेटेंट मतलब जो चीज अभी आने वाली है। जैसे
अभी यहां से आप लोग जाएंगे तो आप तो जाएंगे घर। क्यों? आप सीधे अपने भैया को फोन करते हैं, आओ मुझे ले जाओ। आप अपने घर जाएंगे और आप कि अगर आप मेरे साथ नहीं जाएं तो मुझे डर रहता है कि कहीं लेटेंट मतलब एक ऐसी दुर्घटना जो होने वाली है, वो लेटेंट, बड़ी सुंदर तरीके से बताया है कि ऐसी ऑब्स्टिकल जो आने वाली है वो भी, उसका कॉज क्या है? अविद्या। और अभी डिस्कस करते हैं इसमें इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। और बहुत सी अभी आजकल आपका जो डिफिकल्टी है वो एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट मतलब आप पहले शैतान थे, अब सुधर रहे हैं, तो आपके अंदर शैतानी एलिमिनेट हो रही है कि नहीं हो रही है? एलिमिनेट मतलब कम हो रही है। तो कम होती, बिल्कुल लगता है। और तीसरा ओवरकम, आप जब किसी परेशानी के ऊपर मालिक बनते हैं, आप जीतते हैं वो, या इन फुल ऑपरेशन, जैसे इनके अंदर नहीं लेकिन वो जो अर्शल है और अर्शिद, इनके अंदर में डिफिकल्टीज पूरी तरह से फुल्ली ऑपरेट कर रही हैं। तो चाहे फुल्ली ऑपरेट कर रही हो, चाहे ओवरकम हो चुके हो, या प्रोसेस में हो, या लेटेंट हो, इन सब का कॉज क्या है? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब हाँ, जैसे अगर आप कहें सर बस आज से कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, अब मैं सुधर गया हूं, इसका मतलब यह है कि आप बहुत बड़ी एक्सीडेंट की तैयारी कर रहे हैं। एक समझदार बंदा बोलेगा सर पता नहीं, इतने दिन से मैं शैतान था, एक दिन में कैसे सुधर जाऊंगा, सर प्लीज मेरी हेल्प करिए, मैं कोशिश करूंगा। इसका मतलब यह है कि उसको अपनी कमियों का बड़ा साफ साफ ज्ञान है। लेकिन इग्नोरेंट क्या बोलेगा? अरे कुछ नहीं, अब देख लेंगे। क्या देख लेंगे? 2 सेकंड बाद का नहीं सोच पा रहा है जो, उसको बोलते हैं इग्नोरेंट। क्या बोलते हैं? डिजायर इज द अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर। इसमें डिजायर कहां से आ गया? अच्छा, सेंस ऑफ पर्सनालिटी कहां से आती है? कल हमने डिस्कस किया था। हम लोग पर्सनालिटी का फीलिंग कहां से आती है कि हम ऐसे हैं ऐसे नहीं है? गुड, वेरी गुड। लिखा है सेंस ऑफ पर्सनालिटी इज ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नोअर विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। जब अपने फॉर्म को असली मानना शुरू कर देंगे तब आपकी पर्सनालिटी को एक बनना शुरू हो जाएगा, जो कि एक बीमारी है। राम जी, मच्छर का इंतजाम करना है यहां पर, ठीक है? कुछ अच्छा जला देना कुछ। अच्छा, हम लोग करते क्यों हैं? सेंस ऑफ पर्सनालिटी आती कहां से है? डिजायर से और हेट से। हम किसी खास चीज को पसंद करते हैं और किसी खास चीज को क्या करते हैं? हेट करते हैं। तो डिजायर क्या है? डिजायर इज अटैचमेंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर। जैसे आपने कहा सर प्लीज अर्शल से मेरा नाम मत बताइएगा। क्यों? क्योंकि मेरा काम रुक जाएगा। वो ऑब्जेक्ट ऑफ क्या है? प्लेजर। प्लेजर मतलब खुशी। जो मौज मस्ती वाली चीज है वो रुक जाएगी, इसलिए कृपया मेरा नाम ना आए। मान लो अर्शद आपको परेशान करता है बहुत, अरशद परेशान बहुत करता है, और अगर उसका नाम ले लिया गया और उसको हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन वो ये नेक्स्ट वाला वही है, हेट इज एवर्जन फॉर एनी ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस। किसी भी चीज से जब आपको घृणा है तो क्या बोलते हैं? हेट। ये तो आप लोगों को मालूम था पहले से। ये है जिसलिए आप लोग डर रहे हैं, आप लोग भी डर रहे हैं, मैं भी डरता हूं इस चीज से। बोलता है इंटेंस डिजायर। इंटेंस डिजायर मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेंटिएंट एग्जिस्टेंस इज अटैचमेंट। सेंटिएंट, सेंटिनल्स का नाम सुना है? सेंटिनल्स, वेरी गुड। कहां? हाँ, कौन थे? छोटे छोटे मशीनें थी जिनका ऐसे 7-8 हाथ थे और वो जा जाकर चीजों को सेंस करते थे। तो जो चीज जिंदा है उनको बोलते हैं सेंटिएंट।
तो बोलता है सेंटिएंट एग्जिस्टेंस, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, उस चीज की अगर आपके अंदर में बहुत स्ट्रांग इच्छा है, तो ये अटैचमेंट पैदा करता है। दुनिया की सारी अटैचमेंट यहीं से पैदा होती है कि हमको जिंदा रहने की इच्छा है। एक आदमी आपने शायद कहानी नहीं सुनी होगी, जब आपको महाभारत नहीं पता तो महाभारत के अंदर की कहानी कहां से मालूम होगी। एक राजा था, उसका नाम था येति। येति महाराज बड़े स्ट्रांग हो गए, बूढ़े। आ गए यमराज। यमराज बोले चलो। येति बोले अरे अभी तो खाली 50 साल के हुए हैं, इतनी जल्दी मत ले जाओ। तो उसने कहा अब यमराज आए हैं तो किसी को तो ले जाएंगे। उसने कहा एक काम करो, मेरे बच्चों को ले जाओ। उसके करीब 30-40 बच्चे थे। तो हर बच्चे से पूछा चलोगे बाप की जगह? बाप बूढ़ा हो गया, नहीं मर रहा है, मैं मरूं? भागो यहां से, भागो यहां से, भागो यहां से। एक उसमें से थोड़ा समझदार बच्चा था, सबसे छोटा वाला। उसको बुलाया, बोला तुम जाओगे? बोलता है हाँ चलेंगे। तो तुम बड़े अजीब आदमी, बोलता है कि तुम्हारा बाप बूढ़ा होकर के भी नहीं मरना चाहता और तुम छोटे से बच्चे हो मरना चाहते हो। बोलते मैंने देख लिया, जब 100 साल की 50 साल की उम्र में इनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई तो मैं क्या जी करके करूंगा, मैं भी मर जाता हूं। बाद में कहा जाता है कि उसने जो यमराज के साथ जो बातचीत की उसमें एक उपनिषद बना था, वो चला गया था वहां पर। और ढेर सारे उपनिषद हैं हिंदुओं में, वो उपनिषद एक तरह से गीता की तरह है, उसमें आपको ज्ञान बहुत मिलता है। तो उस बच्चे के अंदर में क्या नहीं था? इंटेंस डिजायर फॉर लिविंग। लेकिन इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि सुसाइड करना चाहता है वो। इंटेंस डिजायर फॉर लिविंग ना होना मतलब आदमी डरता नहीं है, बस। और ये बहुत पवित्र स्थिति होती है, बहुत स्ट्रांग स्थिति होती है। ये बेसिकली आपके लिए कैसे समझना होगा? नॉट बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलिंग। ठीक है? नहीं समझ में आया? अटैचमेंट क्या होता है? लगाओ। और जब कोई चीज हमको जो पसंद है जब छीन ली जाती है तो कैसा महसूस होता है? अगर बाल अभी घुटवा दूं मैं आपका तो कैसा महसूस होगा आपको? बहुत खराब। इसी को बोलते हैं अटैचमेंट। लेकिन ये बाल की वजह से नहीं है बेटा, ये इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिंदा रहना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो सर न बचाएं हम अपने आप को? बचाइए, लेकिन ये जान लीजिए कि आप और हम सब बहुत गहरे में डरते हैं। ये चीज हम अपने आप से नहीं बताते, हम छुपा छुपा के रखते हैं। जो शर्म आती है ना पब्लिक में, आपको शर्म आती है ना जब स्टेज पर बोलते हैं आप? नहीं आती? अर्शित से अगर आपका नाम ले लिया जाए तो आपको क्या लगेगा? डर लगेगा। तो ये डर बेसिकली एक बहुत खतरनाक चीज है। और वो आती कहां से है? ये तो कहेगा ही, उसने कहा खाली बता दिया तुमने, लेकिन इससे नुकसान क्या होगा? आपका क्या नुकसान होगा? होगा जो आपकी चीजें ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर नहीं देगा। आप वो जाओ, जब मम्मी पापा बोलते जाओ अच्छा आज से जाओ, इस घर से निकल जाओ, तुमको कपड़ा नहीं देंगे, पैसा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, तब तो हम डरते हैं इससे। लेकिन हम कपड़े पैसे से नहीं डरते, हम डरते हैं कहीं बाहर फेंक दिया, मर मुरा गए तो क्या होगा भाई, बीमार पड़ गए तो। इसको मैं थोड़ी देर के टालता हूं, कुछ और बात बताता हूं आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मैं समझा नहीं पा रहा हूं। जो भी हम और आप काम करना चाहते हैं, कुछ दिन बाद उसको हम टाल देते हैं। क्यों टालते हैं? इंटरेस्ट। कोई भी चीज का, जब हम कोई चीज काम करना चाहते हैं तो उसका इंटरेस्ट क्यों गायब हो जाता है? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए 3 चीजें चाहिए हम लोगों को। थोड़ा सा आई, थोड़ा सा ई, थोड़ा सा एस। आई मतलब वो काम कैसे होगा, ई मतलब उसके लिए ढेर सारा इमोशन। मैं यहां आया हूं, जब मेरे सामने बच्चे बैठते हैं तो मुझे ढेर सारा इमोशन आ जाता है।
जैसे अगर मैं आपसे कह दूं अभी आधे घंटे हैं, एक पिक्चर देख ले, तो आपका ई बोलेगा हाँ सर, और आई उसको बहुत गहराई से समझेगा। लेकिन वही किताब खोलनी पड़े तो आपका आई काम नहीं करता, क्योंकि उसको ई हेल्प नहीं करता। ई कैसे हेल्प नहीं करता? इमोशन नहीं है। और थर्ड और थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है एस। एस मतलब आपका बॉडी। जब तक आप अपनी बॉडी को, कल मैं लेक्चर देख रहा था उनका गौतम बुद्ध का, वो 2-2 दिन ऐसे बैठे रहते थे, हाथ ऐसे करके, रीढ़ की हड्डी सीधी करके। वो अपने बॉडी को 6-7 साल में तैयार किए हैं बैठने के लिए। लेकिन जब हम लोग बैठते हैं लेक्चर सुनने के लिए तो हम लोग की टांगें हिलती रहती हैं। हाँ, इनकी हिल रही हैं, आपकी हिल रही हैं, और हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी रहती है। ये बेसिकली हमने कभी भी अपने बॉडी को, एस सेंटर को, उस काम के लिए तैयार नहीं किया है। उसको धीमे धीमे तैयार करना पड़ेगा। जो लोग ओलंपिक्स में जाते हैं, चाहे साइकिल करने वाले हों, चाहे एथलेटिक्स हो, वो पिक्चर देखिए आपने, वो जो दौड़ता है, भाग मिल्खा भाग, वो क्यों इतना भागता है? क्योंकि वो अपनी बॉडी तैयार कर रहा है, एस सेंटर को तैयार कर रहा है। ई सेंटर था उसके अंदर, ढेर सारा इमोशन था जीतने के लिए, लेकिन उसकी बॉडी तैयार नहीं थी। तो अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो केवल सोचने मात्र से वो काम नहीं हो पाएगा। उसमें 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? आई मतलब वो पहले समझे कैसे होता है, ई उसके लिए इमोशन लेकर आए, और एस उसके लिए अपनी बॉडी को तैयार करें। और यही कारण है कि मैं आप लोगों को स्पेस देता हूं और टाइम देता हूं कि आकर के खेलिए खान एकेडमी के साथ। लेकिन आपकी बॉडी तैयार किस लिए होती है? फेसबुक के लिए। और फेसबुक क्या है बेसिकली? फेसबुक आपके ब्रेन की गुदगुदी है। और मैंने देखा है निहायत यूजलेस और यूजफुल दोनों चीजें हैं उसमें। कोई कहीं पर एक्सीडेंट हुआ तो फट से फेसबुक पर न्यूज आ जाती है। और यूजलेस कैसे? किसी ने अपना हाथ काट के डाल दिया फोटोज में, किसी ने पेंटिंग कर दी, चॉकलेट डे के दिन चॉकलेट की फोटो डाल दी, टेडी बियर के दिन टेडी की बियर की फोटो डाल दी। इसका बहुत यूज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग एनर्जी फेंकते हैं उसमें फेसबुक पर, और लोग कैच करते हैं। इस एनर्जी फेंकने में खाली उंगली का क्लिक नहीं जाता, आपका ई सेंटर जाता है। और जितनी बार आप डालते हैं ई सेंटर, उतनी बार आप अपने माइंड को थोड़ा 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 कमजोर करते जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं फेसबुक मत करिए, कमजोर क्यों करते? एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा था कि बच्ची थी, पता नहीं क्या, किसी स्कूल की लड़की वड़की थी शायद। हाय जान। हाँ, तो मैंने उसको क्वेश्चन मार्क भेजा। किसी स्कूल की कोई बच्ची रही होगी, रात को 12 बजे उसने देखा कोई बैठा नहीं है, मैं देखा तो मुझे उसने भेज दिया। फिर मैंने उसको क्वेश्चन मार्क भेजा, बेटा तुम किससे बात कर रही हो, क्या बात करी, तुम्हें पता है? फिर उसने कहा सॉरी सर। वो बच्ची जो दिन के समय ऐसा हिम्मत नहीं करेगी, रात के समय जब कोई नहीं रहा होगा तो ट्राई कर लिया, और वो ट्राई नहीं किया, उसका कंट्रोल छूट गया। वो चीज एक्साइटेड खाली नहीं हो गई, उसका जो एक्साइटमेंट पर अपना कंट्रोल था वो छूट गया। इसको समझिए, ये उसकी गलती नहीं है, ये उसकी बॉडी की और माइंड की तैयारी की कमी है। मैं और राम जी मिलकर पता है क्या कर रहे हैं सेंटर के साथ? हमने डिसाइड किया है इस सेंटर को तब तक नहीं बड़ा करेंगे। आप कोई पूछ रहा था सर आपके तो बच्चे नहीं बढ़ते, हम जानबूझ के बच्चे नहीं बढ़ा रहे हैं तब तक जब तक कि हमारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो और पैसा हो कि हम ढेर सारे बच्चों को केटर कर सके। केटर मतलब उनको सेवा दे सकें। आप मार्केट में फेल क्यों होते हैं, पढ़ाई में या किसी काम में? क्योंकि आपका बॉडी तैयार नहीं है और आपका इमोशन तैयार नहीं है उस काम के लिए। और जिस काम के लिए आपका माइंड और इमोशन, बॉडी और इमोशन तैयार है, उस काम में आपको कोई रोक नहीं पाता। उस दिन शादी में गए थे, कोई रोक पाया आपको? छोटे बच्चों को भी रोक नहीं पाते लोग। छोटे बच्चे जिद कर करके चलो पापा मेले में चलो, मेले में चलो, मेले में चलो, वो जिद बच्चे करते रहते। वो जिद कहां से आती है? आई से, ई से और एस से। लेकिन उस बच्चे ने IES की तैयारी नहीं की, क्योंकि अपने माइंड के कंट्रोल को खत्म करने के लिए तैयारी नहीं चाहिए।
खाली कंट्रोल करने के लिए तैयारी चाहिए, खत्म करने के लिए तैयारी क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हम जानवर तो हैं ही, एनिमल बनने के लिए तैयारी थोड़ी चाहिए। हम सब पैदाइशी एनिमल हैं, मतलब खाना खाना और बच्चे पैदा करना, यही एनिमल्स का काम होता है और हम इसके लिए ट्रेंड हैं। लेकिन अगर आपको कुछ काम की चीज करनी है, काम की चीज मतलब माँ बाप का नाम रोशन करना, नहीं, मैं इसको काम की चीज नहीं बोलता हूं। फेमस होने को भी मैं काम की अच्छे ना, मैं ऐसी कोई भी चीज को नहीं बोलता हूं जिसमें मेरे लिए एक इंटेलिजेंट आदमी वो है जो इसकी लाइफ में कम से कम दुख हो, कम से कम एक्सीडेंट हो और काफी स्टेबल हो। स्टेबल मतलब जब मुझे पैसा चाहिए तो मेरे पास पैसा हो, मुझे भीख न मांगना पड़े। मेरी जान पहचान में एक भाई साहब हैं, बहुत ही नजदीकी है, लेकिन जैसे ही पहली नौकरी लगी, उनकी 35,000 की नौकरी लगी, फट से बैंक से उन्होंने लोन लिया और एक गाड़ी खरीद ली। और बैंक भी आपको लोन दे देगा अगर आपके पास 30-35,000 की सैलरी है, तो उनको 15,000 का लोन दे दिया। अब वो 15,000 प्लस पेट्रोल का 5,000 हर महीने कट रहा है, उनके पास बच के कितने आ रहे हैं? 10,000 रुपए। मुझसे कह रहे थे, डॉक्टर साहब आपकी सैलरी तो 50,000 रुपए है, आप तो बड़ी कार ले लीजिए लोन पे। मैंने कहा मैं सोच रहा हूं इसको बेच करके और नैनो ले लूं मैं, बल्कि मैंने इसके साथ एक और नई गाड़ी खरीदी, देखी आपने, लाल वाली स्टीम। ऐसे वो भी हंसे थे, सर वो खटारा ले लिया आपने? वो खट नहीं, सुनिए सुनिए, अभी फिर से समझिए इसको, आप मुंह देखी बात मत करिए, क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे ना, तब आपको भी लगेगा है खटारा नहीं लूंगा मैं। फिर उन भाई साहब ने क्या किया, उनको ये पता नहीं है कि उनके पिताजी के ऊपर 4 लाख का एजुकेशन लोन है, जो उन्हीं के लिए उनके पिताजी ने ले रखा है। अब पिछले 2 महीने पहले गए थे टूर पे घूमने अपनी वाइफ के साथ, 1 लाख रुपए वहां खर्च किया। 4 लाख का लोन भर सकते थे 1 लाख दे करके, 3 लाख हो जाते लोन। अरे सर वो दे देंगे सर, कहां से दे देंगे, मुझसे पैसा मांग रहे थे वो। तो मैं कायदे का काम किस चीज को बोलता हूं, जहां पर आपको किसी और के सामने भीख न मांगना पड़े, ये कायदे का काम। मैं कायदे के काम किस चीज को बोलता हूं, जहां पर आपको किसी काम को कराने में गुस्सा न लाना पड़े। कायदे का काम मैं उसको बोलता हूं जहां पर आप हर महीने जितने खर्चे हैं उतना, उससे कहीं ज्यादा पैसा आपके पास होना चाहिए। एक और चीज मैं कायदे के काम को बोलता हूं, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप सब इसके ऊपर बिल्कुल सोचते विचार नहीं पाते इस उम्र में, और वो है शादी। जब आप शादी करते हैं हम लोग, 90% शादियों में मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ की खूब लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती है, खूब डाउट होते हैं, खूब शक होते हैं। 90% जब मैं बोल रहा हूं तो मैं अपने पेरेंट्स को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं। मेरे पिताजी और माताजी भी खूब लड़ाई करते हैं। तो मैंने खूब खूब पढ़ाई की इसके ऊपर कि हस्बैंड वाइफ लड़ाई क्यों करते हैं और कैसे उसको कम किया जाए। तो मैंने स्टडी किया कि बॉस, ई सेंटर तैयार नहीं होता है हस्बैंड लोगों का और वाइफ लोगों का भी। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, वाइफ को लगता है हस्बैंड को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। ये अगर आप अभी हंस देंगे ना, तो आप अपने ई सेंटर को तैयार होने से रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ की एक इमेज बैठी है, ऐसी होती है। सेक्स के अलावा, सेक्स तो केवल 1 घंटे का काम होता है 24 घंटे में से, और हफ्ते में शायद 3 या 4 दिन। इसके अलावा बाकी सारा टेंशन जो होता है हस्बैंड वाइफ का, उसके बारे में अगर पहले से प्लान नहीं करेंगे तो ऐसा समझ लीजिए आपने एक हाथी खरीद लिया, उसको आप पाल नहीं पा रहे। ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आगे आने वाले हैं, इनके बारे में अगर आप इग्नोरेंट रहेंगे तो सोल कॉग्निशन नहीं होने वाला। रोना कॉग्निशन होगा खाली, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ये सब पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप पढ़ो लिखो खूब नाम कमाओ। पढ़ने लिखने से आप बहुत नाम नहीं कमा सकते। नाम कमा सकते हैं जब आपकी टांगें सीधी रहेंगी, कंट्रोल में रहेंगी, कि कमर सीधी रहेगी, आपके बाल कटे रहेंगे। अब ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? बाल कटे रहेंगे, टांगे सीधी, इसका मतलब क्या है?
अपने 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 ऊपर रेगुलेशन बेटा, कंट्रोल। गौतम बुद्ध जब ऐसे आंख बंद करके नाक, अपनी सांस के ऊपर कंट्रोल कर करके अपनी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर कंट्रोल किया उन्होंने। एक भैया आते हैं, ये मैं खैर वीडियो में बोलता हूं, उनकी प्रॉब्लम है मास्टरबेशन की, सेक्स की। बोलते हैं मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब तो मुझे सेक्स करना नहीं पड़ता, अपने आप स्पर्म्स बाहर आ जाते हैं। ये बीमारी होती है। ये इसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बीमारी हो सकता है हम लोगों को भी हो जाए। ये कंट्रोल की प्रॉब्लम है। जब आप छोटी छोटी चीजों पर रेगुलेशन नहीं करते, कहीं पार्टी में गए हैं, 2 रोटी खाते हैं, चलो 6 रोटी खा लो आज। अपने बाप का क्या जा रहा है, पार्टी में है। आपके बाप का खाने में खर्चा नहीं हो रहा है, लेकिन पचाने में तो आपका पेट खर्चा होगा। लेकिन हम कभी भी सोचते नहीं खाना खाते समय, जब अच्छी रोटी बनी है तो मम्मी 2 और दे दो। जब जब पैसा चुराते हैं घर में पापा का, बहुत से बच्चे पैसा चुराते हैं, मैं भी था उसमें। नहीं, मैं तो था, मैं तो चुराता था। जब 10 रुपए का काम है तो 100 रुपए चुराता था, 10 की बजाय जो 90। जी सरकार, और बहुत पिटता था, और सही करता था जो पिटता था मैं, मतलब सही मार पड़ती थी मुझे। जब चोरी करोगे तो मार पड़ेगी तुम्हें। बाहर से चुराया है इसको नहीं, देखिए आपको लगता होगा चोरी गलत चीज है सर, चोरी गलत चीज है कि नहीं उस पर मुझे बात नहीं करना, लेकिन जितनी चाहिए उससे जब ज्यादा चोरी करते हैं, वो चीज हमारे दिमाग के कंट्रोल के लिए बड़ी खराब है। एनिमल्स ऐसा नहीं करते, जबकि एनिमल्स तो खुखार होते हैं। वो जाएंगे पेड़ पे, तो आम अगर खाना है तोते को, या एक शेर को एक बकरी खानी है, शिकार करेगा, जितना भूख लगी उतना खा के छोड़ के चला जाएगा। फिर गीदड़ आते हैं उसको खाते हैं। लेकिन हमारे यहां क्या है, एक बकरी खानी है तो 50 बकरी मार मार के घर में ठूस लिया। चोरी कर रहे हैं तो 10 रुपए नहीं चोरी करेंगे, 500 का नोट है, 500 डाल लो, बाकी कल यूज कर लेंगे यार, कल भी तो बचा है। बट दिक्कत यह है कि तब आप, एक आसान रास्ता है आपके लिए, और तब आप कुछ बड़ा बिल्डअप नहीं कर सकते, ना बड़ी संस्था बना सकते हैं, ना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं, ना पैसा कमा सकते हैं। और पैसा हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरी है। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो लखीमपुर से बाहर नहीं निकल सकते आप, और लखीमपुर में भी ऐसी हालत हो जाएगी कि ट्यूशन पढ़ाते फिरेंगे कहीं, भैया अंग्रेजी पढ़ लो हमसे। क्यों? डॉन बॉस्को में पढ़े हम, अंग्रेजी पढ़ सकते हैं, हमको ABCD आवत है, गलती से पढ़ गए। बहुत से 30-40% बच्चे जो कॉन्वेंट से निकल के आते हैं, वो सब मात्र ट्यूशन पढ़ाते हैं और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि कुछ करते नहीं हो। लेकिन वो करते नहीं मतलब अपने माइंड पर और अपनी बॉडी पर क्या नहीं करते, रेगुलेशन। मैं इसको कंट्रोल नहीं बोलूंगा, रेगुलेशन बोलूंगा। कंट्रोल और रेगुलेशन में फर्क है। पंखे का रेगुलेटर तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी कर सकते हैं, कंट्रोल में खाली धीमे धीमे करते हैं, घोड़े के लगाम खींचा। अपने माइंड को छोटे छोटे नियम से बांधिए आप लोग, कि आए 1 घंटे अगर खान एकेडमी कर रहा हूं, या मैं 25,000 पॉइंट इकट्ठे कर रहा हूं, उस 25,000 तक मैं खुद भी नहीं रोकूंगा अपने आप को, बस किसी और डिस्टर्बेंस में नहीं रोकूंगा। अपने दोस्त को आपस में कहे कि बॉस, अब ये बता, ऐसे ही करता था तुम्हारा मार्क जुकरबर्ग, जब ये सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करता था, बोलता है अब हम लोग रात को 11 से लेकर 1 तक बनाएंगे प्रोग्राम, और कोई बात नहीं करेगा। किसी को बात करनी हो बहुत जरूरी तो SMS कर दे, या पिंग कर दे, मैसेज कर दे, मेरे पास टाइम होगा देख लूंगा, जवाब बाद में दूंगा। ऐसे कर करके उसने फेसबुक बनाया है। 3-3, 4-4 घंटे तक 10 लोग के कमरे में बैठे हैं। तब तक से किसी एक ने बोला चलो अब रात के 12 बज गए, 2 बज गए हैं, चलो थोड़ा घूम फिर करके आए, बियर पी के आए। ना, हार गए, तुम्हारे पॉइंट कट हो गए। तब सब बैठ कर फिर मालूम पड़ा 4 बजे तक जो डिसाइड किया था प्रोग्राम बनाने के लिए, 4 बजे बनाया, उसके बाद निकले लोग पार्टी करने। ये बड़े बदनाम थे शुरू में कि फेसबुक बच्चे लोग बना रहे हैं, नहीं खींच पाएंगे, बना नहीं पाएंगे इतनी बड़ी, लेकिन इसने दिखाया। और सब केवल इस बंदे की रेगुलेशन की वजह से। कौन से बंदे की? मार्क जुकरबर्ग। उसकी पूरी बायोग्राफी मेरे पास पढ़ी है, जो मैंने पढ़ा उसमें। अभी उसकी एज क्या होगी? 28 साल। उसकी आईडी होगी, उसकी तो पेज है ना। अब देखिए, जैसे उसके बारे में बात किया, 28 साल का बंदा, इतना अच्छा, इतना तेज, उससे जुड़ ले।
उससे जुड़ने से तब तक फायदा हमको नहीं होगा जब तक हमारा रेगुलेशन नहीं होगा। क्योंकि अगर आप और हमारा, आप अपनी बात कर रहे हैं, लखीमपुर के 150 डॉक्टर हैं जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि फेसबुक में नौकरी कर लें, और सब उसको मैसेज भेज रहे हैं, और उनके बच्चे कोई आईटीआई में पढ़ रहा है, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, सब चाहते हैं फेसबुक में नौकरी करें। लेकिन वहां पर नौकरी किसको मिलती है? नौकरी मिलती है, दो बच्चे हैं यहां पर, 60 लाख का पैकेज दोनों को मिल रहा है फेसबुक से, 5 लाख रुपए महीना। क्यों? क्योंकि उन बच्चों ने अपने कॉलेज में कोई प्रोग्राम सीखा और उसको आराम से बना लेते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जो लैंग्वेज है सीख ली उन्होंने, और छोटे छोटे कॉलेज से निकले, इलाहाबाद के छोटे से कॉलेज से। आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा किसी बड़ी संस्था में जब तक आपके अंदर में बहुत स्ट्रांग कंट्रोल ना हो। एक यहां पर लास्ट बात बताना चाहूंगा, बच्चे सोचते हैं कि सर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला या मेडिकल में नहीं मिला, हमारी जिंदगी खत्म। फेसबुक ने एक बच्चे को उठाया है जो मात्र बीकॉम करके निकला है, और उसको भी 33 लाख रुपए साल की पैकेज, तकरीबन 2.5 लाख रुपए महीना। क्यों? क्योंकि वो बीकॉम में अपना दिमाग रेगुलेट कर पाया, बीकॉम की चीजें उसको अच्छे से आती हैं। हो सकता है फेसबुक आपको उठा ले, बशर्ते आप 12वीं तक पहुंचते पहुंचते 12वीं की गणित, इंग्लिश, हिंदी ये तो आए आपको। बल्कि मैंने एक बुक मंगाई, अभी आ जाएगी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने की बेसिक लैंग्वेज, वो मैं सिखाना चाहता हूं जो भी सीखेगा यहां पे। लेकिन उसको आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप अपने आप को बांध कर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, दिन के 4-4, 5-5 घंटे न दें। बिकॉज कोई भी चीज सीखने के लिए चाहिए क्या? आपका अपना टाइम चाहिए ना। साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं, कार चलाना सीखना चाहते हैं, लड़ाई करना सीखना चाहते हैं, आप सेक्स करना सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी टाइम तो देना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बिल्कुल। कोई भी छोटी से छोटी चीज सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, और टाइम देने के लिए यू हैव टू हैव रेगुलेशन ऑफ योर माइंड। जो कल आपने वीडियो दिखाया था, आज तुरंत फिर देखा उसको। रेगुलेशन, और रेगुलेशन कैसे मालूम पड़ेगा आप रेगुलेशन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आपके आसपास के लोगों से। अगर आप अपने आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बना के चल पा रहे हैं, अगर उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तब आप रेगुलेशन में हैं। जैसे ये जो पास पास आपने खा के फेंक दिया, इससे मुझे डिस्टर्बेंस हुई। फिर ये इस तरह से झूठ बोल करके हमारा लेकिन देखो बेटा, नहीं देखो, फिर से समझो, यहां पर हम लोग ये डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि ब्लेम कौन है, किसकी गलती है। गलती हम सबकी है असल में। अगर आपने उठाकर नहीं फेंका तो आपकी गलती नहीं उठाकर फेंकने की है। ईसप का नाम सुना है? ईसप बहुत बड़ा फिलोसोफर था। राजा साहब ने पूछा, वो नौकर का काम करता था। राजा साहब ने पूछा, जाओ देखो वहां पर घुसल खाना मतलब बाथरूम, घुसल खाने के पास कोई आदमी है वहां पे? आया, वापस गया, बोला साहब वहां एक को आदमी नहीं है। तो चलो, राजा साहब चले गए बाथरूम करने, तो वहां देख रहे लाइन लगी हुई है 10 लोगों की। बोलते बड़े बदतमीज आदमी हो तुम, घुसल खाने के सामने लाइन लगी हुई है। बोलता है ये सब आदमी है, सब जानवर हैं। बोलता ऐसे क्यों बोल रहे हो? बोलते देखो एक बाल्टी उल्टी पड़ी हुई है, कोई सीधा नहीं करके रख रहा है, तो जानवर ही तो है। तुम्हारे क्लास में कल 5-6 जानवर बैठे थे, जो पास के मैंने सारे पुर्चे उसमें से काट के रखे, यही नीचे पड़ा हुआ था। किसी को, आप तो छोड़िए, शिवेंद्र को नहीं दिखा, किसी को नहीं दिखा। खाया किसी ने भी, फेंका किसने नहीं। वो हम सब एनिमल्स ही हैं, और एनिमल्स कुछ नहीं सीख सकते। एनिमल्स को खाली चाबुक मार मार के आप सर्कस में घुमा सकते हैं, और वही आप लोगों के डॉन बॉस्को में हो रहा है। मार मार के फादर सर्कस में घुमाते रहते हैं आप लोगों को, और आप घूमते रहते हैं। सर्कस के शेरों, नमस्कार।